रात के करीब 2 बजे थे। लखनऊ के विकास नगर इलाके में हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़ आ रही थी और ज़्यादातर घरों में लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद हर कोई अपने अपने सपनों में खोया हुआ था। लेकिन इसी शांत रात के भीतर एक ऐसी घटना आकार ले रही थी जो कुछ ही मिनटों में इस सन्नाटे को दहशत में बदलने वाली थी। शुरुआत में बहुत मामूली थी, इतनी छोटी कि कोई ध्यान भी ना दे। एक घर के अंदर शायद किसी पुरानी बिजली के तार में हल्की सी चिंगारी उठी या किसी उपकरण ने अचानक जवाब दे दिया। पहल सिर्फ हल्का सा धुआं उठा, इतना हल्का कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। कमरे के कोने में धीरे धीरे धुआं जमा होने लगा, लेकिन घर के लोग गहरी नींद में थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये धुआं आने वाला खतरे का संकेत है। कुछ ही मिनटों में वो हल्का धुआं गाढ़ा होने लगा। कमरे की हवा भारी होने लगी, सांस लेना थोड़ा मुश्किल होने लगा। लेकिन तब भी किसी की नींद पूरी तरह नहीं टूटी। फिर अचानक एक छोटी सी लपट उठी, इतनी छोटी कि उसे आसानी से बुझाया जा सकता था। लेकिन उस वक्त कोई जागा नहीं और यही छोटी सी लपट धीरे धीरे बढ़ने लगी। घर के अंदर मौजूद लकड़ी का फर्नीचर, पर्दे, प्लास्टिक के सामान, सब कुछ उस आग के लिए ईंधन बनता चला गया। आग ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो एक छोटी सी लपट एक भयानक रूप लेने लगी। पास के कमरे में सो रहे एक व्यक्ति को अचानक घुटन महसूस हुई। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने करवट बदली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। आखिरकार उसकी आंख खुली। उसने उठकर चारों तरफ देखा और जो उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरा कमरा धुआं से भर चुका था। वो तुरंत घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर आग की लपटें तेज से फैल रही थीं। तेज गर्मी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी और धुआं अब और भी घना हो चुका था। उसने बिना एक पल गवाए अपने परिवार को उठाना शुरू कर दिया। जल्दी उठो, आग लगी है, बाहर निकलना होगा। उसकी आवाज में डर और हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी। बच्चे घबराकर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो रहा है। घर में बुजुर्ग भी हड़बड़ाहट से जागे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में आग लगी है? कुछ ही सेकंड में पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बाहर का रास्ता अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं था। आग तेजी से फैल रही थी और हर सेकंड के साथ हालात और भी खतरनाक होते जा रहे थे। इसी बीच आसपास के घरों में भी हलचल शुरू हो गई। धुआं अब गली तक पहुंच चुका था। इसी बीच आसपास के घरों में भी हलचल शुरू हो गई। धुआं अब गली तक पहुंच चुका था। कुछ लोगों की नींद घुटन की वजह से खुली। उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे बाहर का नज़ारा देखा, उनके होश उड़ गए। आग अब एक घर से निकलकर दूसरे घर तक पहुंच चुकी थी। लपटें ऊंची उठ रही थीं और हवा के साथ और तेज़ी से फैल रही थीं। गलियों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। कोई अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर भाग रहा था, कोई ज़रूरी सामान समेटने की कोशिश कर रहा था, तो कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे दौड़ रहा था। हर तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थीं, बचाओ, आग लगी है, बाहर निकलो। कुछ लोग अब भी समझ नहीं पा रहे थे, स्थिति गंभीर है। लेकिन जैसे जैसे आग करीब आती गई, डर हकीकत में बदल गया। धुआं इतना गहरा हो चुका था कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, सांस लेना भारी पड़ रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ हालात बेकाबू होते जा रहे थे। किसी ने तुरंत फ़ोन उठाया, कांपते हाथों से दमकल विभाग का नंबर मिलाया। आवाज़ में घबराहट थी, जल्दी आइए, यहाँ बहुत बड़ी आग लगी है, लोग फंसे हैं। लेकिन सवाल ये था, क्या मदद सही समय पर पहुँच पाएगी या आग अपने साथ और भी ज़िंदगी ले जाएगी? उस रात का हर सेकंड विकास नगर के लोगों के लिए डरावने सपने से कम नहीं था। एक ऐसा सपना जिससे जागना अब नामुमकिन होता जा रहा था। रात के उस खौफनाक मंजर में जब हर सेकंड भारी लग रहा था, दमकल विभाग को कॉल किया जा चुका था, लेकिन आग किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। वो लगातार फैलती जा रही थी, तेज, बेकाबू और हर गुजरते पल के साथ और ज़्यादा खतरनाक। विकास नगर की गलियों में शंकरी घर एक दूसरे से सटे हुए थे। यही वजह थी कि आग को फैलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। एक घर से उठी लपटें
अब दूसरे घर की दीवारों को छू रही थी और देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए। लोगों के पास सोचने का वक्त नहीं था। हर कोई बस किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कोई अपने बच्चों को कंधे पर उठाए दौड़ रहा था, कोई बुजुर्गों का सहारा देकर बाहर ला रहा था। कई लोग ऐसे भी थे जो अपने घरों में फंसे हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एक महिला जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका सामने आग की लपटें थीं। वो घबरा गई, पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या करें, बाहर कैसे जाएं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ एक युवक बार बार अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसका परिवार अंदर फंसा हुआ था। लोग उसे रोक रहे थे, मत जाओ, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अपने परिवार को बचाने की बेचैनी थी। मुझे जाने दो, मेरे माता पिता अंदर हैं। इसकी ये पुकार वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल को चीर रही थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच धुआं और भी घना होता जा रहा था। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ छत पर चढ़ गए ताकि किसी तरह अपनी जान बचा सकें। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं था। नीचे आग, ऊपर धुआं, चारों तरफ डर। कुछ लोगों ने पानी डालकर आग को रोकने की कोशिश भी की। बाल्टियों में पानी भरकर लाते रहे, लेकिन वो आग इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छोटी कोशिश का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच दूर से शायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। दमकल की गाड़ियाँ तेज़ी से मौके की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सकरी गलियाँ, इकट्ठा भीड़, हर तरफ भगदड़, गाड़ियों को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। जब दमकल की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग कई घरों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी थी। लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि दूर से भी साफ दिखाई दे रही थी। दमकल कर्मी तुरंत हरकत में आए, पाइप खोले गए, पानी की तेज धार आग की तरफ मोड़ी गई। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसे काबू में लाना आसान नहीं था। एक टीम आग बुझाने में जुटी तो दूसरी टीम अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लग गई। धुएं के बीच अंदर जाना बेहद खतरनाक था। फिर भी दमकल कर्मी बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर घुसते रहे। हर बार जब कोई व्यक्ति सुरक्षित बाहर लाया जाता, वहां खड़े लोगों की सांस में सांस आती। लेकिन अंदर अब भी कई लोग फंसे हुए थे। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन हालात भी काबू में नहीं थे। हर सेकंड, हर पल डर और उम्मीद के बीच एक जंग चल रही थी, और उसी जंग में विकासनगर की वो रात धीरे धीरे एक बड़े हादसे की कहानी बनती जा रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन विकासनगर के लिए समय जैसे ठहर गया था। हर मिनट भारी था, हर पल डर से भरा हुआ। दमकल की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार कर रही थीं, और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी। लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। कई घर पूरी तरह जल चुके थे, कुछ सिर्फ ढांचे बनकर खड़े थे। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छतें गिर चुकी थीं, और हर तरफ राख, टूटा हुआ सामान और जले हुए अवशेष फैले हुए थे। जब आग पर धीरे धीरे काबू पाया जाने लगा, तब असली दर्द सामने आने लगा। लोग एक एक करके उस जगह के पास आने लगे जहां कुछ देर पहले उनका घर हुआ करता था। कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक महिला लाख में कुछ तलाश रही थी, शायद कोई याद, कोई सामान, या शायद उम्मीद। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। कुछ लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे थे, कोई बार बार नाम पुकार रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, या फिर दूर से आती किसी और की चीख। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भेजा गया। एम्बुलेंस लगातार आ जा रही थी, डॉक्टरों की टीम तैयार थी। कई लोग धुएं की वजह से बेहोश हो चुके थे, कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ जुटने लगी। हर कोई अपने किसी अपने के बारे में पूछ रहा था। वो ठीक है ना? कहाँ है? मुझे मिलना है। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कम। एक डॉक्टर ने बताया, कई मरीज की हालत गंभीर है, हमने तुरंत इलाज शुरू कर दिया है। लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि राहत कार्य में कोई रुकावट न आए। हर चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सब कुछ संभालना आसान नहीं था। सुबह की पहली रोशनी जब इलाके में फैली, तो वो एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि उस रात के विनाश को साफ साफ दिखाने वाली थी।
जहाँ कभी हंसी खुशी भरे घर थे, वहाँ अब सिर्फ जली हुई दीवारें थीं। जहाँ बच्चों की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा था। लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ के चेहरे पर आंसू थे, कुछ बिल्कुल खामोश थे, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। कई परिवार के लिए ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का नुकसान था। उनकी यादें, उनकी मेहनत, उनका सब कुछ था। इस हादसे ने सिर्फ घर नहीं जलाए, इसके लोगों के सपने को जला दिया, उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये सब हुआ कैसे और क्या इसे रोका जा सकता था? जवाब की तलाश अब शुरू होने वाली थी। जो खो गया वो कभी वापस नहीं आने वाला था।